नहीं तो तुम्हें कैसे पता दो हो गए? और हमें लगता है हमने पाठ किया, हमें लग रहा है। तो जाप की परिभाषा पतंजलि दे रहे कि तद जपस, उसका जाप करो। कैसे? बोले तदर्थ, उसके अर्थ के साथ। अर्थ क्या है? मीनिंग नहीं, पर्याय नहीं। अर्थ का मतलब है वो जिसका हम नाम ले रहे हैं, जिसका हम पानी को, जल को, तोय को, नीर को, सलील को, ऐसे तो बहुत से नाम हो गए। हमें हमारे सामने अभी तक वो नहीं आया जिसके ये नाम है। जैसे कि पानी, नीर को तो तुम विद्वान हो गए तो पता चल गया, लेकिन पानी तो उसका मतलब तो प्यास बुझे, तो प्यास कैसे बुझेगी जब तक पानी नहीं आएगा? तुम्हारे यहाँ क्या आदत है? नेट निकाला, मोबाइल, महाराज जी अश्व घोड़ को, हमने कहा मैं तो घोड़ को नहीं पता। जब तक घोड़े की पिक्चर नहीं आएगी, जैसे बच्चे को शुरू में कायदा पढ़ाते हैं तो ए फॉर एप्पल, तो एप्पल के साथ एप्पल की फोटो भी होती है, एप्पल के साथ एप्पल, यहाँ से मूर्ति पूजा शुरू। जो नहीं मानते हैं ड्रामे करते हैं, तो होता कुछ नहीं। तो जब हम कहते हैं तद जपस, उसका जाप करो या पाठ करो, जैसे अपन ने हनुमान जी की, इसमें कितने भाव आए, इसमें कितने बाल समय रवि भक्त, हमें कुछ नहीं बताता पड़ेगा। सुंदरकांड में कितने भाव आते हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम पढ़े जा रहे। अगर भाव आए तो पतंजलि के हिसाब से चलो तो 4 बार ढोल की नहीं बजनी चाहिए, तबला नहीं बजना चाहिए। कब? जब राम जी ने हनुमान जी को भेजा और रोते रोते ये कहा कि मेरा ये संदेशा सीता जी को दे देना। अब राम जी रो रहे हैं कि मैं तेरे बिना बड़ा दुखी हूँ, तत्व प्रेम करूँ मम और तोरा, और जानत प्रिया एक मन। अब राम जी दुखी होके, अगर तुम उसके अर्थ में जा रहे होते तो तुम्हारा दिल न करता ढोल की बजाने को, उल्टा बड़े दुख से। भाई राम जी दुखी हैं, हनुमान जी भी दुख सुन के दुखी हैं, और हम कह रहे हाथ ऊंचे करो, ऊंची बोलो। अरे इसका मतलब हम उसके अर्थ में। उसके बाद हनुमान जी ने वो संदेशा सीता जी को दिया, तो सीता जी बड़े दुखी हुए। हम तब भी गा रहे। उसके बाद सीता जी ने हनुमान जी को अपनी व्यथा सुनाई, हम तब भी गा रहे। हनुमान जी ने तब राम जी को सुनाई, और इस कदर सुनाई कि राम जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। भरे आए जल राजीव नयना, चौपाई क्या आती है? भरे आए जल। अब राम जी तो रो रहे और हम गा रहे। तो ये पाठ नहीं है, ये पाठ तद जपस तदर्थ भावन। हम जो वो जाप करें, पाठ करें, तद अर्थ। तो पहली बात तो तद अर्थ का मतलब, जाप का मतलब है रेपिटेशन। जाप का मतलब क्या है? एक शब्द को हम बार बार दोहराना। एक शब्द को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये तो हो गया जाप। उसको बार बार रिपीट करना, ये तो हो गया जाप। तद जपस तदर्थ, तदर्थ का मतलब वैसा अर्थ, वैसा। तो अर्थ का मतलब उसका मीनिंग, वो तो पर्याय हो गया। कमल कहा तो उसका जो मतलब है वो पंकज का भी वही मतलब है। जो पंख से जन्मे, कीचड़ में से जो जन्म है वो पंकज हो गया। अंबुज वो भी वही है जो जल से निकले, जलज। एक कमल के कई मतलब है। तो एक होता है अश्व, मतलब उसको घोड़े वाले अस्तबल में ले जाओ और बोलो ये है अश्व। क्या है ये है अश्व। ये उसका अर्थ हो गया। पतंजलि कहते हैं कि जब हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो तद जपस तदर्थ, उसके अर्थ में जाए।
और फिर वैसा भाव बनाए, वैसा मतलब भाव से मतलब प्रेम भाव, क्या बनाए? प्रेम भाव बनाए। तो ये तीनों चीजें हों तो उसको हमारे यहाँ बोलते हैं जाप, उसका फल मिलेगा। ये पाठ, इसका फल मिलेगा। बोले ये कैसे बने? फिर ये प्रश्न हुआ कैसे बने? बोले जिनका भगवान के प्रति प्रेम बना हुआ है उनकी संगति करो। जिनका भगवान के प्रति प्रेम बना हुआ है उनकी संगति और भगवान की कथा। भगवान की कथा भी कहानियों वाली नहीं सुननी, बल्कि भगवान की कथा ऐसी होनी चाहिए जिसमें उनका स्वरूप का बोध हो, उनका प्रभाव पता चले, उनका स्वभाव पता चले, तो उनके प्रति हमारा आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण मतलब फिर हमारा उधर झुकाव होगा। जैसे छोटे बच्चे के लिए प्रेम होता है, अब उसको तो पता ही नहीं, हमें भी नहीं पता क्यों हो रहा है, बस हो रहा है। जैसे किसी को पंखे के साथ या कपड़े की प्रेस के साथ करंट लगा, हम प्रेस को ना छुएं, उस बंदे को छू लें तो भी हमें, तो भगवान के को हम ना छू सके, जिन्होंने भगवान को छुआ मतलब जुड़े जो भगवान से, हम अगर उनसे जुड़े, हम अगर, तो हमारे को भी वही करंट आएगा जैसे उसको लगा। तो जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ना, संतों से, भक्तों से, उनसे जुड़ना एक पहला तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि हम भगवान की कथा इस रूप से सुने, स्टोरी टाइप का नहीं, मतलब ये जैसे इतिहास होता है ऐसे नहीं, जिसमें भगवान का प्रभाव वर्णन। क्या वर्णन हो? भगवान का स्वभाव, भगवान का स्वरूप, भगवान का रूप, ये सारा मिला के इसको बोलते हैं भगवान की लीलाएं। क्या बोलते हैं इसको? भगवान की लीलाओं का मतलब है भगवान के धाम की चर्चा हो, भगवान के नाम की चर्चा हो, भगवान के स्वरूप की चर्चा हो, भगवान के प्रभाव की चर्चा हो, भगवान के स्वभाव की चर्चा हो।